नमस्कार, मैं विजय पुनिया। अभी मैं मंत्री आशीष सूद जी के ऑफिस में गया था और मैंने वहाँ पे 25/11/2025 को एक एप्लीकेशन लगाई थी जो पंडवाला खुर्द गांव को लेकर थी। डायरी नंबर मेरे पास है और उसके बाद से लेके आज तक उस एप्लीकेशन पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो आज तारीख है 14/7/2026। तो मैं आज मंत्री जी के ऑफिस में भी गया। मंत्री जी तो बिजी रहते हैं क्योंकि पूरी दिल्ली उनको देखनी होती है और उन्होंने काम कराने के लिए अपने ऑफिस में अपने एग्जीक्यूटिव बिठाए हुए बिठा रखे उन्होंने। तो अभी मैं ऑफिस से निकल आया हूँ, कोसिंगपुर गांव से होता हुआ ऑफिस से निकल के आया हूँ। तो एग्जीक्यूटिव थे कि वहाँ पे फ्रंट ऑफिस पे जो एक तरह से पीए भी कह सकते हो, ओएसडी भी कह सकते हो, आशीष सूद जी के कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता का जो व्यवहार था मैं देख के हैरान हो गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीधा जाओ मंत्री जी से मिलो, सीधे जाओ मंत्री जी से मिलो। हम तो सीधा मंत्री जी से मिलाते, हम यहाँ पे काम नहीं करते। अगर मंत्री जी के पास समय नहीं होता क्योंकि और भी काम होते हैं उनको, इसीलिए अपने जूनियर बंदे बिठा रखे ताकि उनकी विधानसभा का या उनके क्षेत्र का कोई काम देख सके। तो मंत्री जी को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को ना बिठाए जो सीधा ही जो भी बंदा आता ऑफिस में सीधा उसको कह देते हैं मंत्री जी से जाके मिलो, आपका काम वही करेंगे डायरेक्ट। हम तो सीधा उन्हीं के पास भेज देते, हम अपनी परेशानी टेंशन लेते नहीं। उनका जवाब इस तरह का था और तेज़ आवाज़ में बोलना। फिर शायद हो भी सकता है कि आवाज़ उनकी थोड़ी तेज़ हो, मुझे लगी हो, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन देखी नहीं, डायरी नंबर देखी नहीं कि चल मैं डायरी नंबर चेक कराऊँ, उस एरिया का जेई कौन है, मैं चल वही चीज़ पता करूँ। ना तो वो पता करने की कोशिश करी और ना ही एप्लीकेशन की डायरी नंबर देखने की पता करी कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। कुछ मतलब काम से बचना जिसको बोलते हैं। और सीधा एक ही बात बोला, बुधवार को मंत्री जी आएंगे, डायरेक्ट उनसे मिलो, डायरेक्ट उनसे मिलो। अब बुधवार को विधानसभा बहुत बड़ी है और दिल्ली भी बड़ी है, क्योंकि बुधवार को तमाम लोग उनके पास जब आएंगे, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे वहाँ पे। मैं अगर जाऊँगा भी तो उनको एप्लीकेशन दूँगा, एप्लीकेशन को रख देंगे और इन लोगों को दे देंगे अपने कमल गुप्ता जी को। घूम के एप्लीकेशन वहीं पे आएगी और फिर जब मैं दोबारा कमल गुप्ता जी के पास जाऊँगा फिर वही जो आप मंत्री जी से जाके मिलो। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हम क्षेत्र की जनता, हम तो खैर पत्रकार भी है, आशीष सूद जी मुझे अच्छी तरह से जानते भी है। तो ऐसे काम चलेगा कैसे अगर ये इनके ओएसडी इस तरह का जवाब देंगे? तो आशीष जी के से मैंने बात करने की काफ़ी बार कोशिश करी है। उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी होते हैं, फ़ोन उनके पास होता है, बातचीत तो होती है, लेकिन आशीष जी से नहीं होती, उनके सेक्रेटरी से होती है। और कहते हैं सर अभी मीटिंग में है, थोड़ी देर बाद बात कराऊँगा। और थोड़ी देर बाद तो कभी आता ही नहीं कि भाई दोबारा बैक कॉल आ जाए कि बात कराई जाए, वो तो कभी आता ही नहीं है। शायद पता नहीं जब तक मंत्री रहेंगे तब तक आएगा भी नहीं। मंत्री के बाद जब विधानसभा अगर नहीं होंगे तो शायद आ भी जाए। मोस्टली आता भी, पहले जब विधायक जी नहीं थे तब आता था मेरे पास, कॉल आती थी, बैक कॉल आती थी, मेरी बात भी होती थी, खूब होती थी, वगैरह मिलते भी थे। लेकिन अब सिस्टम हो गया चेंज और मंत्री जी के पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते होंगे, सबके उठा भी नहीं पाएंगे। लेकिन सर को कुछ, आशीष जी को कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उनके ऑफिस में अगर कोई आए तो उनकी शिकायत का निवारण हो, उनकी परेशानी का समाधान निकले, या ना कि हम छुट्टी करें दोबारा अगले दिन फिर जाए फिर उनसे मिलने के लिए। ये कोई तरीका मैं नहीं मानता। और ख़ास तो कमल गुप्ता जी जो है आशीष जी ने बिठा रखे अपनी सीट पे बिठा रखे है, एक तरह से जनकपुरी विधानसभा को देखने के लिए। थोड़ा सा या तो आप उसको हटा ही दो, मैं तो साफ कहता हूँ, या तो हटा ही दो या उनको खींच के दो, ताकि हम पत्रकारों के साथ तो ऐसी बात ना करें। आम जनता तो बेचारी
बोल भी नहीं पाती। हम पत्रकार तो खैर मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी पहुंचा देते कि आपके ऑफिस में ये काम हुआ। तो आशीष जी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सर आप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक मिलनसार नेता भी हो, व्यवहार आपका अच्छा है और लोगों से बातचीत भी बहुत प्यारी करते हो। मिलनसार अच्छा है, इसलिए हम लोग आपसे के कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर मंत्री बनने के बाद तो खैर कभी कभार ही कांटेक्ट हो पाया आपसे, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, काम बड़ा, इसीलिए मैं मानता हूँ इस बात को नहीं हो पाता। लेकिन आप अपने उत्तम नगर के ऑफिस में, जनकपुरी वाले ऑफिस में कुछ ऐसे बंदों को बिठाओ ताकि वो आप तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े उनको, वही लोग आपके दिए गए काम को करा दे, ताकि इसमें आपकी भी इज्जत बनी रहे, आपका भी नाम होए और हमें भी लगे कि भाई हम जिनको जानते हैं, जिनको हमने चुना, जिनको हमने मंत्री बनाया, सही व्यक्ति को बनाया। क्योंकि लोग परेशान हैं, गर्मी में कोई काम छोड़ के आता, कोई छुट्टी लेके आता, बार बार तो छुट्टी लेके दोबारा बंदा आएगा नहीं। तो आप कमल गुप्ता जी को साफ साफ इंडिकेशन दे दो, बोल दो कि मैं विजय पुनिया का ऑफिस में आऊँ तो मुझे ये ना बोले कि सीधा मंत्री जी के पास जाओ। अगर वो खुद काम करके दे दे तो बढ़िया, क्योंकि सीट पे आपने उनके बिठाया तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप उनको सैलरी भी देते हो, पता नहीं मुझे सैलरी देते नहीं पता, लेकिन सैलरी तो देते हो क्योंकि पूरा दिन बंदा काम करता तो शायद देते तो होंगे। तो सर आप इस पर ध्यान रखिए और थोड़ा सा एक्शन लें।